ये प्रश्न क्रमांक 6वां। देखो इसमें प्रश्न बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं व्यक्ति के पास x कबूतर और y गाय हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि इसके पास कुल इसके पैर की संख्या है 180 और आँख की संख्या है 120। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो प्रश्नानुसार गाय के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो ये 2x 4y बराबर कुल 180 पैर हैं। अब 2 का भाग दे दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा, x धन 2y बराबर 2 का तो सब में भाग दे दी क्योंकि ये 2 का सबसे भाग जा रहा है, तो x प्लस 2y बराबर 90। समीकरण नंबर 1। और दूसरा शर्त क्या है कि कबूतर और गाय के हम तो जानते हैं कि 2-2 आँख होते हैं, तो इसके कुल कितने आँख हैं, 120 हैं इनके, तो 2x प्लस 2y बराबर 120। इसमें भी 2 का भाग दे दिए। देखो x धन y बराबर 60 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गए। इसमें ध्यान रखना है 2 पैर कबूतर के होते हैं, 4 पैर गाय के होते हैं, बराबर कुल 180 पैर दिए हुए हैं, इसलिए 2 का भाग दे दिए समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार इसके भी 2 आँख होते हैं, गाय के भी और कबूतर के भी, तो 2 और कुल 120 आँख हैं, तो 2 का भाग दे दिए, तो x धन y बराबर 60 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो चलो घटा देते हैं, x प्लस 2y बराबर 90 और x प्लस वाई बराबर 60। इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये घट के सिर्फ y बचा और ये बच गया 30। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 पे 2 में रख लेते हैं। चलो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तुम समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी रख सकते हो। तो ये देखो x प्लस वाई की जब हम रखेंगे 30 बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर 30। ठीक है, आता है 30 कबूतर व 30 गाय हैं। ठीक है, ये देखो ये प्रश्न क्रमांक 8वां। इसमें बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 25 और उनका व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। मान लेते हैं पहला संख्या x दूसरा संख्या y है, तब प्रश्नानुसार इनका योगफल कितना होगा, 25 है ना, इसमें हमको दिया हुआ है प्रश्न में। और दूसरा शर्त क्या है कि उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब अंश को हर बना देना ही व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमों का योगफल है 1/4। अब देखो इसको तिर्यक गुणा करके हल कर लेते हैं। पहले कितना हो जाएगा, ये x धन y ऊपर में आएगा x धन y, देखो तिर्यक गुणा करेंगे तो, और नीचे में एक्स वाई, ठीक, बराबर 1/4। अब समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे हम लोग, x धन y बराबर क्या रख लेंगे, 25, तो ये 25/xy हो गया बराबर 1/4। अब इसका फिर तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये 25 चौक 100 और xy, तो xy का मान कितना आ गया, 100, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देख लो ये एक सूत्र होता है, इसको हमको याद करना पड़ेगा। ठीक, x ऋण वाई बराबर होता है वर्गमूल के अंदर x धन y का पूरे का घात 2 माइनस 4xy, ये सूत्र होता है। ये सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x धन y वाला है, तो यहाँ पे x ऋण y वाला भी चाहिए, ताकि इन दोनों को हल करें तो हमको समीकरण मिल जाए या एक्स वाई का मान मिल जाए। तो देखो ये सूत्र का प्रयोग किए, ये सूत्र का प्रयोग करना है, इसको याद रखना है। एक्स धन वाई की जगह में 25 रख दिए और एक्स वाई की जगह में समीकरण नंबर 2 से कितना रखे, 100। तो समीकरण 1 और 2 से मान को रख दिए, देखो 25 रख दिया और यहाँ पे इसका मान 100 रख दिए, तो ये हो जाएगा 25 का घात 2 मतलब 625 और 100 चौक 400, तो 625 में 400 घटाएंगे 225। अब चूंकि इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल इसका निकालेंगे 225 का, तो कितना आएगा 15। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का अब कोई काम का नहीं है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 में 3 को घटा देते हैं, तो देख लो एक्स धन वाई बराबर 25 और एक्स ऋण वाई बराबर 15, घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये कट गया, ये वाई वाई जोड़ के 2y हो गया और 25 में 15 गया तो 10, इसलिए y में 10 में 2 का भाग दिए तो 5, y का मान आ गया 5। अब y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं, तो 1 में रख लिए तो x धन
देखो y की जगह में आ गया 5 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5 बराबर 20। तो इस तरह से x का मान 20 और y का मान 5 प्राप्त हुआ। तो इसी टाइप से और क्वेश्चन है, उसको भी बना के तुम लोग को देखना है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 10वां। देखो माना संख्या x और y है, तब प्रश्नानुसार देखो 10वां क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 45। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देने के पहले क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 45 बटे x होगा। देखो गुणा है तो इधर जाके भाग, समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, तथा इनका योगफल कितना है 14 दिया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, देखो समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का मान को रख देते हैं, क्या हो जाएगा x धन y की जगह हम क्या लिखेंगे 45 बटे x रख देंगे, बराबर कितना 14। ठीक है, अब देखो इसका तिर्या गुणा करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं मतलब क्या है वो 1 है, तिर्या गुणा कर दो x स्क्वायर प्लस 45 बटे x बराबर 14 बटे कुछ नहीं मतलब 1, फिर इसका तिर्या गुणा कर दो x स्क्वायर प्लस 45 बराबर 14x। ठीक है, अब 14x को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो माइनस 14x हो जाएगा प्लस 45 बराबर 0। ठीक, अब एक सूत्र बताया था तुम लोग को, याद करो कि मध्य पद को तोड़कर, है ना, तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखो 14 का हम लिख सकते हैं 9 पंच 45 होता है, तो 9 5 14 भी होता है, देख लो। तो ये 9 और 5 में टूट गया, प्लस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। इन दोनों से x बाहर निकल गया तो x माइनस 9, और इन दोनों से माइनस 5 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 9 को बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास दो उत्तर आएंगे, एक x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9, और एक x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, है ना। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे x। देखो समीकरण नंबर 1 से 45 बटे 9 करेंगे या 45 बटे 5 करेंगे, तो हमारे पास दो उत्तर आएगा, 5 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा x का मान आएगा, कितना आया था x का मान 9 या 5, और y का मान होगा 5 या 9। यदि 9 को लेते हैं तो इसका मान 5, 5 को लेते हैं तो इसका मान 9। ये हमारा आंसर है। ठीक है।